जैसे गिरा, पक्षी मंडरा रहे थे, देख रहे थे, बोले ओह यार गजब हो गया, हम नहीं जानते थे कि ऐसा हो जाएगा। सारे पक्षी आ गए, बोले जटायु जी आपने हमारी गीध जाति का सम्मान बढ़ाया है, आपसे बड़ा हमारी गीध बिरादरी में कोई दूसरा नहीं है। अब तो हम सब गीध बिरादरी के, गीध जाति के यही कहेंगे कि जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है साहब, ये अवसरवादी नीति, समझ रहे हो कि नहीं? ये अवसरवादी नीति। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। गीधराज जटायु ने एक ही बात कही पक्षियों से कि अपना यदि तुम जन्म सुधारना चाहते हो और जिस अधम जाति में पैदा हुए हो, यदि तुम उत्कृष्ट सम्मान पाना चाहते हो तो जाति के बल पर नहीं, कर्म के बल पर पाओगे। किसके बल पर? जाति के बल पर नहीं, कर्म के बल पर सम्मान पाओगे। इसलिए छोड़ो उदासीन भाव में कि हम निकृष्ट जाति में पैदा हुए हैं, गीध जात में, अधम जात में पैदा हुए हैं, क्योंकि गीध की अधम जात मानी जाती है। अरे छोड़ो इन बातों को, छोड़ो इन विचारों को, काम अच्छा कर लो तो तुम्हारा सम्मान हो जाएगा और सम्मान बढ़ जाएगा। और सम्मान, इंसान की बात छोड़ो, पक्षियों की बात छोड़ो, स्वयं परमात्मा सम्मान करेगा। बस कर्म को सुधार लो, अपने कर्म को सुधार लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम मेरा साथ दे दो। पक्षियों ने कहा कि क्या सहयोग करें बताइए आप। क्या सहयोग ये है कि मैं सीता जी को गुफा में ले जा रहा, क्योंकि इनको सुरक्षित करना आवश्यक है, सुरक्षित करना आवश्यक है। हो हल्ला में ही काम नहीं बनने वाला है, याद रखो। नारेबाजी देते रहो और माताएं बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लग जाए तो ऐसी नारेबाजी से कोई काम चलने वाला नहीं है। पहले इनको सुरक्षित करो, इनका सम्मान सुरक्षित हो जाए, पहले इनको सुरक्षित करने की जरूरत है। इन्हें सुरक्षित करो। गीधराज जटायु, कितना सेंस है, देखिए आप, कितना सेंस है जटायु को। जटायु ने कहा कि अभी मैं सीता जी को सुरक्षित करना चाहता हूं। कहां सुरक्षित? बोले गुफा, यही घर है मेरा, घर में सुरक्षित करूंगा। और सीता जी से कहता क्या है कि हे बेटी, मेरे पास जनकपुर जैसा राजमहल नहीं है, मेरे पास सोने का भवन नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बेटी माना है। ये बाप है गरीब, गुफा में रहता है, टूटी फूटी गुफा है, लेकिन तेरे सम्मान के लिए रात दिन एक कर दूंगा, गुफा के दरवाजे पर बैठा रहूंगा, कोई स्पर्श नहीं कर सकता है तुझे। गरीब के घर में बेटी पैदा होती है, वो झोपड़ी में रहता है, लेकिन याद रखना झोपड़ी के बाहर चारपाई डाल के सोता है। बोलो सोता है कि नहीं सोता है? वो कहता है कि झोपड़ी के अंदर भी हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। बोलो भाव रहता है कि नहीं रहता है? नहीं है महल उसके पास, नहीं है उसके पास कोई सुरक्षा की दीवार, लेकिन साहस और विचारों की दीवार है उसके पास। बोलो है कि नहीं? इसलिए माताओं, तुम्हें भी परिचय देना पड़ेगा विवेक का। अगर तुम्हारे घर के माँ बाप तुम्हारी सुरक्षा में रात दिन जागते रहते हैं तो तुम्हें भी विवेक का परिचय देना होगा कि माता पिता की प्रतिष्ठा और सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए तुम्हें संकल्प लेना होगा। ये तुम्हारा परम धर्म कहता है। इसके लिए विवेक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विवेक की जरूरत है। और विवेक मिलता कहां से है? बोले बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता है। और इस विवेक के लिए भगवान ने एक ऐसा कृपा करके अवसर दिया है, यज्ञ। बोलो दिया है यज्ञ कि नहीं? इस यज्ञ में आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है, इसी से विवेक जागृत होगा। ये स्वर्णिम अवसर आप सबको मिला है। तो आज जटायु जी ने कहा कि मैं गुफा में ले जाऊंगा।
और पक्षियों से कहा कि सुनो, तुम इस रावण को जाने मत देना, अगर होश भी आ जाए इतना ही काम कर लो। अब तुमने हमारा साहस तो देख ही लिया कि मैंने इसको बेहोश कर दिया, अब तुम इसको जाने मत देना जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं। अरमान अभी पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे जी भर के इससे लड़ना है, युद्ध करना है, इसको सबक सिखाना है। जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं इसको जाने मत देना। मैंने अकेले इसको मूर्छित कर दिया, तुम तो समूह के साथ हो, कम से कम रोक के ही रखना, इतना सहयोग करो बस, बहुत है, तुम सबका सम्मान सुरक्षित हो जाएगा। सावधान। गिधराज जटायु ने सीता जी के चरण पकड़ लिए, अपना मस्तक चोंच रख दिया, अपना मस्तक रख दिया चरणों में और कहा, बेटी पश्चाताप इस बात का है कि मैं विलंब से आ पाया, विलंब से आ पाया। अगर तूने पंचवटी नासिक में ही पुकारा होता और मेरे कानों तक तेरे शब्द पहुंच जाते तो रावण पंचवटी नासिक से ही तुझे रथ में नहीं बिठाल पाता। लेकिन मुझे कोई स्मरण नहीं हुआ, मुझे किसी ने कुछ संकेत नहीं किया, अभी अभी मेरे कानों में ये शब्द पहुंचे, लेकिन फिर भी आने में विलंब हो गया। क्षमा चाहता हूं, लेकिन तेरे सम्मान की चिंता मुझे है। जब तक मैं इस अन्यायी अत्याचारी को सबक नहीं सिखा दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अभी तुम गुफा के अंदर चल। और पंखों में भर लिया सीता जी को और गुफा की ओर ले चला। सावधान। ये जितने पक्षी थे, रावण को जब होश आया और रावण ने तलवार निकाली कृपाण, और ये सब भागे, सब भागे सारे। अगर ये सब मोर्चा संभाले रहते तो ये घटना नहीं घटती, गिद्ध के प्राण नहीं जाते इस तरह से। बोलो भाई, ये घटना घटती क्या? बोलो, ये घटना नहीं घटती। लेकिन जैसे ही कृपाण निकाली ये सब भागे। अच्छा काम करने का साहस सब में नहीं होता है, सब में नहीं होता है, याद रखना। भोजन तो सब बनाती हैं माताओं, लेकिन स्वाद किसी किसी के हाथ में होता है। बोलो, हर घर में भोजन बनता है लेकिन स्वाद किसी किसी के हाथ में होता है। क्यों? किस भाव से भोजन तैयार किया जा रहा है उस पर विचार किया जाता है। किस भाव से? अच्छे भाव से यदि भोजन तैयार किया गया है तो भोजन में स्वाद आ जाएगा। और बनाने में यदि भाव अच्छा नहीं है तो चाहे जितने व्यंजन बना दो उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। नारी का पहला कदम रसोई के अंदर जिस मनोभाव को लेकर के पड़ता है, पूरी रसोई का भोजन उसी मनोभाव से तैयार हो जाता है। इसलिए अच्छा विचार लेकर के, भाव लेकर के, सेवा का भाव लेकर के रसोई में प्रवेश करना चाहिए। ये माताओं के लिए मैंने शिक्षा दे दी है ना। अगर अच्छा भाव लेकर के आपने भोजन बनाया है तो पाने वालों में भी अच्छा भाव आ जाएगा। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? और यदि आपने क्रोध में भोजन का निर्माण किया, झल्ला करके भोजन बनाया, तो निश्चित है जो भोजन पाएंगे वो हल्दी घाटी की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, क्योंकि वैसे ही उनमें झुंझलाहट आ जाएगी कि नहीं। आज देख रहे हो विडंबनाएं, घर घर में लड़ाई झगड़े और मोहल्ले में झगड़े, यही तो हो रहा है। क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं अन्यथा मत लेना हमारी बात को, और ले लो अन्यथा तो हमें क्या है? कोई हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना कि लोकसभा का लड़ना? तुमसे वोट लेने हैं क्या? मैं तो महात्मा हूं, अभी आया हूं, चला जाऊंगा, लेकिन बात सही कहूंगा, स्वस्थ बात कहूंगा। बोलो, कहूंगा कि नहीं? मैं स्वस्थ बात कहूंगा। कोई तुष्टिकरण की नीति नहीं है साधु के जीवन में, है ना। इसलिए स्वच्छ और स्वस्थ बात कह रहा कि आप सबको रसोई में कदम रखना है, लेकिन प्रेम से प्रवेश करना है। प्रसाद तैयार करना है, प्रेम से प्रसाद तैयार करना है। क्यों? पाने वालों में भी प्रेम आ जाए। पाने वालों में क्या आ जाए? प्रेम आ जाए। ये सेवा तुम्हारी सराहनीय है, ये सेवा तुम्हारी सबसे उत्तम सेवा है। इसमें ये भाव मत मानना कि मेरे बाप ने कैसे घर में भेज दिया हमको, कि भोजन नहीं बनाना पड़ता है, दिन भर लगे रहो ना। सेवा का अवसर मिला है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सेवा का अवसर दिया है। हैं? क्या दिया है? सेवा का अवसर दिया है।
सीता जी को सेवा का अवसर दिया था। सुनैना जी ने कहा, सास ससुर गुरु सेवा करे हु, पति रुख लख आयुष अनुसरे हु। सीता जी ने स्वयं आके सेवा की है। निज ग्रह सब परिचर्या करही, रामचंद्र आयुष सरही। अपने हाथ से ग्रह परिचर्या कर रही सीता जी। 6 साल की उम्र थी जब बहू बन के आई, तब 6 साल की उम्र थी। और याद रखना, 6 साल की बेटी को वो संस्कार मिले थे कि निज ग्रह सब परिचर्या करेंगे, पूरी ग्रह परिचर्या अपने हाथ से कर रही। जबकि दासी दास दिए बहु तेरे, जनकपुर से इतनी दासियां भेजी थी, इतनी दासियां कि सीता जी को काम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन स्वयं कार्य किया उन्होंने। इसका मतलब है सेवा करना ये परम धर्म है। सेवा परम धर्म है, सेवा करना चाहिए। इस सेवा में ये अपना वो नहीं देखना चाहिए कि हम इतने बड़े बाप की बेटी हैं, हम ये काम करें। नहीं नहीं, प्रसन्नता से सेवा करो, प्रसन्नता से घर का कार्य करो, प्रसन्नता से घर को संभालो, और आए हुए अतिथियों का सम्मान होना चाहिए। हैं, सबको भोजन प्रसाद तुम्हारे घर में मिले। देखो फिर कितनी प्रसन्नता, कितना अन्नपूर्णा माँ तुम्हारे ऊपर कृपा करती हैं, तुम्हारे भंडार को भरती हैं। ये आप सेवा करके ही आपको पता लग जाएगा अन्नपूर्णा जी की कितनी बड़ी कृपा तुम्हारे परिवार पर होगी, तुम्हारे घर पर होगी। तुम साक्षात अन्नपूर्णा कहलाओगी। क्या कहलाओगी? साक्षात अन्नपूर्णा। नाम कुछ भी हो तुम्हारा, लेकिन सारे के सारे लोग कहेंगे भैया उस घर में तो अन्नपूर्णा आई साक्षात। क्या आई है? अन्नपूर्णा आई है साक्षात। इसलिए ऐसा काम करना है। तो गीधराज जटायु ने सीता जी के पैर पकड़े, क्षमा मांगी और गुफा में ले गए। बस ये जैसे ही कृपाण निकाली, रावण ने भाग गए सब पक्षी। और जैसे पक्षी भागे, गीध डरा नहीं, देख रहा था कि सब भाग रहे हैं, देख रहा था कि सब भाग रहे हैं, लेकिन वो नहीं भागा। उसको देख लिया कि सब भाग रहे हैं। अच्छा, क्यों भाग रहे? ये भी देख लिया कि रावण ने कराल कृपाण निकाली, कृपाण को देख करके भाग रहे हैं। तो कृपाण तो वो भी देख रहा है कि कृपाण हाथ में आ गई, लेकिन कृपाण से डर नहीं रहा है, क्योंकि मौत से वो डर नहीं रहा है। और जैसे ही पहुंचा ललकारा, सावधान। याद करना, वीर योद्धा का काम यह है कि सावधान कहे तो सावधान होना चाहिए, और सामने वाले योद्धा के हाथ में भी शस्त्र होना चाहिए, तब उस पर वार करना चाहिए। निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। अभी सावधान नहीं हुआ, गीधराज जटायु पहुंचा, भरत ललकारा था उसने। बस इतने में रावण ने कराल कृपाण से पंख पर प्रहार कर दिया, तो पंख अलग हो गया। जैसे एक पंख अलग हुआ, दूसरा पंख अपनी गति को रोकना नहीं चाहता है, वो बढ़ना चाहता है। बस रावण ने देखा कि ये दूसरा पंख अपने प्रयास कर रहा है उड़ने का, उसको भी काट दिया। दोनों पंख कट गए। अब दोनों पंख जैसे कटे तो जटायु जी पृथ्वी पर आ गए, गिर पड़े। अब जैसे गिरे, गोस्वामी जी ने कहा राम 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 कह के गिरे। क्या कह के गिरे? राम राम राम। प्रमाण क्या है? पक्षी राम राम कह रहा है, इंसान होकर के राम राम नहीं कहते हो। हाय 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 हाय, इसी में मर जाते हो। हाय 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 हाय। क्यों लोग मरते कैसे हैं? राम राम कह के नहीं, हाय 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 हाय। बस दो ही रह गए संसार में। जब स्वस्थ जीवन है तो बाय बाय करते हो, और जब मरने लगते हो तो हाय हाय करते हो। क्यों भाई? बाय बाय और हाय हाय, बस इसी में जीवन जा रहा है। ये बाय बाय क्या है समझ में नहीं आता है। हम तुमसे पूछ रहे हैं बाय बाय है क्या? ये बोले ये तो स्वागत है, अभिवादन है, धन्यवाद है। बाय बाय, बाय बाय क्या धन्यवाद है? ये तो कुत्ते जब जमवाई लेते हैं ना, कुत्तों को देखा होगा तुमने, जब जमवाई लेते हैं तो वही उन्होंने तो सिखाया है तुमको ये सब है? समझ में नहीं आता। इंसान सिखा रहा है, तुम सीख नहीं रहे हो, पशुओं से सीख रहे हो। क्यों भाई? राम राम कहा करो। राम राम कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। बाय बाय करने में, ये अंग्रेजों की भाषा, तुम जो अंग्रेजियत के गुलाम हो गए हो ना, अंग्रेजियत के गुलाम, ये अंग्रेजियत की गुलामी है, याद रखना। समझ गए हो कि नहीं? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत तो छोड़ गए। अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिल गई, लेकिन अंग्रेजियत के गुलाम हम आज भी बन गए। हम भाषा के विरोधी नहीं है, ये तो तुम्हारी मेधा है कि जितने प्रकार की भाषाएं हो, जितने देशों की भाषाएं हो, सब सीखो।
लेकिन कम से कम हम जिस देश में रह रहे हैं तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम तो करें। क्यों भाई? हमें अपनी भाषा, अंग्रेज कैसे अपनी भाषा से प्रेम करते हैं और वो यहाँ भी भाषा छोड़ के चले गए। तो भाषा सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेम हमें किस भाषा से करना चाहिए बोलो? अपनी राष्ट्रभाषा मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। लेकिन हम लोग इस भाषा को भूलते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं और अंग्रेजियत के गुलाम होते जा रहे हैं। एक देवी जी से मैंने कहा कि एक इंजीनियर साहब रहते थे यहाँ, वो कहाँ गए? कहे महाराज वो तो चले गए। तो हमने कहा चले गए, क्यों चले गए? बोले उनका 6 महीने पहले ट्रांसफार्मर हो गया। हमने कहा ट्रांसफार्मर हो गया, ये मेरी समझ में नहीं है। मेरे कान खड़े हो गए हैं? मैंने कहा क्या कहा? कहे 6 महीने पहले, अभी तो यहीं रहे, 6 महीने पहले उनका ट्रांसफार्मर हो गया। का ट्रांसफार्मर क्या होता है? वो तो विद्युत का एक केंद्र होता है ट्रांसफार्मर। क्यों भाई? विद्युत व्यवस्था से संबंधित नहीं होता ट्रांसफार्मर। अब हमारा दिमाग समझ में नहीं आया ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफार्मर हो गए वो? तब समझ में आया कि ट्रांसफर कह रही है, ट्रांसफार्मर बोल रही है। कहना चाहती है ट्रांसफर हो गया। अंग्रेजी तो बोलना चाहती लेकिन बोल नहीं पा रही है, जबरदस्ती। अरे यही कह दो उनका तबादला हो गया महाराज, यहाँ से वो चले गए दूसरी जगह पहुंच, कुछ भी अपनी भाषा में कह दो, लेकिन ट्रांसफार्मर तो मत कहो। जनाजा क्यों निकाल रही हो अंग्रेजी का? क्यों ये अंग्रेजी का जनाजा निकालना है कि नहीं? बोलो, ऐसा शौक किस काम का? इसलिए अपनी भाषा से प्रेम करो। अगर तुम्हारे अंदर मेधा है तो हर भाषा का तुम्हें ज्ञान हो, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा उसके प्रति तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। जिस देश में रहती हो, जिस देश में रहते हो, सभी के लिए कह रहा हूं, उस भाषा को प्राथमिकता दो। सभी भाषाओं को सीखो, समझो, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन समर्पण हमारी भाषा में होना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत की बात है? अगर तुम छत्तीसगढ़ी बोल दोगी या तुम बोल दोगे तो क्या तुम्हें दिक्कत है? बोलो भाई, कोई परेशानी नहीं। हमारी यहाँ की मातृभाषा है, बोलो है कि नहीं? हमारी मातृभाषा है छत्तीसगढ़ी, हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकोच नहीं, हम बोलेंगे। ये मोदी हर जगह जाता है, हर जगह की भाषा को बोलता है कि नहीं? चाहे थोड़ा बोले, 2 मिनट बोले, 4 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, बोलता है कि नहीं बोलता है? इसका मतलब है कि हर राज्य की भाषा का आदर कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री हर राज्य की भाषा का आदर कर रहा है। बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसा थोड़ी कि गुजराती में ही बोलता हो या अंग्रेजी में ही बोलता हो। थोड़ी थोड़ी भाषा। छत्तीसगढ़ में आएगा प्रधानमंत्री तो छत्तीसगढ़ी में 2-4 शब्द हैं बोलेगा, चाहे इतना ही कहे, सबहु जन क्या है, दीदी मन, दादी मन, बाबू मन। क्यों भाई? बाबू मन, ये बच्चों को क्या कहते हैं? बाबू मन कहते हैं। दीदी मन, बहनी मन, दीदी मन इनको कहते हैं। बोलो, दाई मन है, दादा कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? चलो तो हम ही बोल लेते हैं छत्तीसगढ़ी, फिर तो क्या दिक्कत की बात है? हम ही बोल लेते हैं छत्तीसगढ़ी। देखो, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बहनी मन, दीदी मन, दाई मन, दादा मन, बाबू मन, नोनी मन। क्यों भाई? बच्चियों के लिए क्या कहते हैं? छोटी छोटी कहते कि नहीं कहते? अब इसमें बोलने में हमें क्या दिक्कत है? हम जगत गुरु हैं तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आए हैं, हम बोलेंगे। हमारे देश की भाषा है, हमारे देश में एक राज्य है, उसकी भाषा है। हमें कोई संकोच नहीं है बोलने में, और ना तुम्हें संकोच करना चाहिए। विश्व के किसी कोने में जाओ, अपनी मातृभाषा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए, मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, राष्ट्रभाषा से प्रेम करना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। कहीं भी विश्व के किसी कोने में हम रहें, हमें इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बाकी हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि अंग्रेजी मत सीखो, उर्दू मत सीखो, फारसी मत सीखो, हैं? हर भाषा को सीखो, क्या दिक्कत की बात है? लेकिन हमारा समर्पण हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में ही
होगा। ये भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। तो आओ एक बात और सुन लो, बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या? क्योंकि 7:30 तो बज ही गए। बज गए कि नहीं बज गए? वो बड़े जल्दी बज गए। क्यों बज गए कि नहीं? 7:30। सावधान! गिद्धराज जटायु ने पंख कटने के बाद सुमिर राम कर अद्भुत करनी। राम 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 ये कहा। क्या कहा? राम 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 राम। इतने में एक पक्षी और आ गया। अब आ गया, रावण चला गया, एक पक्षी आ गया। बोले कहो, कहा था पंख कट गए, रोका था तुमको कि नहीं? पंख रहते तो उड़ के कहीं भी चले जाते, अब पंख नहीं रहे, अब मरो। गिद्ध ने कहा ना समझ ले, अभी भी मरूंगा बाद में, लेकिन तुझे समझा के मरूंगा। क्या? पंखों का ना रहना ज्यादा अच्छा रहा। सकारात्मक सोच। कौन सी सोच है? सकारात्मक सोच। ध्यान रखना, याद रखना, ध्यान रखना, इस बात को सुनना। पंखों का ना रहना ज्यादा अच्छा रहा। उस पक्षी ने कहा क्यों? कहे इसलिए जब तक ये पंख बने रहे तब तक केवल उदर पूर्ति का साधन खोजते रहे। बोलो भाई, पंख जब तक बने रहे तब तक क्या करते रहे? उदर पूर्ति का उपाय खोजते रहे। कहां भोजन मिलेगा, कहां पानी मिलेगा, वहीं उड़ के जाना है। बोलो यही काम करते रहे कि नहीं? जटायु जी ने कहा लेकिन याद रखना, अभी तक ये पंख मुझे संसार में भ्रमण कराते रहे और संसार घुमाते रहे, संसार में भटकाते रहे और पता नहीं कहां कहां ले जाते रहे। लेकिन आज ये पंखे अभागे जहां ले जाना चाहिए था वहां नहीं ले गए। इन पंखों का धर्म था कि परमात्मा के पास ले जाते, लेकिन इतनी ताकत इन पंखों में नहीं रही कि ये परमात्मा तक मुझे नहीं ले जा पाए। लेकिन आज ये अभागे पंखे चले गए तो मुझे विश्वास हो गया ये पंखे परमात्मा तक नहीं ले जा पाए, लेकिन आज बिना पंखों का मैं हो गया हूं तो परमात्मा मेरे पास स्वयं चल करके आएगा, ये मुझे विश्वास हो गया। अब परमात्मा स्वयं चल के आएगा, क्योंकि वो समझ गया मेरी ड्यूटी है कि जटायु आ नहीं पाएगा, मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। इसलिए इन पंखों का ना रहना ज्यादा अच्छा रहा। बोलो सोच अच्छी है कि नहीं? कितनी बढ़िया सोच है, बहुत अच्छी सोच है। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, लेकिन तुम्हारी सोच अंतिम श्वास तक सकारात्मक होनी चाहिए। अंतिम श्वास तक सोच में परिवर्तन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, किसी के बहकावे में भी नहीं आना चाहिए। सोच तुम्हारी अंतिम श्वास तक सकारात्मक होनी चाहिए। और इसी सोच ने, इसी सकारात्मक सोच ने आज परमात्मा को खड़ा कर दिया जटायु के सामने। बोलो किया कि नहीं? और भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उठा करके गोद में बिठा लिया। बिठा लिया कि नहीं? गिद्ध को गोद में राखी दयानिधि, नैन सरोजन में भरवारी, 12 बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी। आज अपनी जटाओं से भगवान जटायु की धूल को साफ कर रहे हैं, धूल को साफ कर रहे हैं। जो शरीर में धूल लगी है जटाओं से साफ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आप जिंदा रहे, मेरे जान तात कछुक दिन जीजे। गिद्धराज जटायु ने कहा नहीं नहीं, अब मुझे जाने दो, अब मैं बस केवल इतना ही के लिए रुका था कि आप आ जाओ, सूचना दे दूं। और मैंने सूचना दे दी एक नाथ दसानन यही गति कीन्ही, और तही खल जनक सुताहर लीनी, ले दक्षिण दिस गयऊ गुसाई, और बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लाग प्रभु राख्यऊ प्राणा, और चलन चहत अब कृपा निधान। अब मैं जाना चाहता हूं, बस अब मुझे रोको नहीं, जाना चाहता हूं। जल भर नयन कहत रघुराई, तात कर्म तै निज गति पाई। आपने वो कर्म किया है कि आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा।
पहले तो आप मन से मांग लें, जो मांगो। कर्म से मनवांछित फल मिलता है। अच्छा कर्म करने से क्या मिलता है? मनवांछित फल मिलता है। भगवान कह रहे हैं कि मनवांछित, जो मन में इच्छा हो मांग लो। जटायु जी ने कहा क्या मांगना, मांगने वांगने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मांग लो। वैसे तो आप जिंदा रहो, अगर नहीं रहना चाहे तो मांग लो। अच्छा देखो ऐसा है, विचार कर लो, मैं मांगू और न दे पाए तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, जो मांगोगे सो मिलेगा, मांगो। जटायु ने कहा तो मांग रहा हूं, सावधान। अरे हम तो सावधान नहीं हैं। अरे कान खोल करके सुन लो जो मांग रहा हूं। हाँ 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 सुनाओ। मुझे भक्ति दो। भगवान ने कहा तो इतना अच्छा काम किया, भक्ति तो तुम्हें मिल ही जाएगी। अरे मिल जाएगी, लेकिन वो भक्ति दो जो मैं चाहता हूं। हाँ तो कौन सी भक्ति, नाम बताओ उसका। अविरल भक्ति। अब भगवान स्तब्ध हो गए। लक्ष्मण जी मुंह ताके भगवान का और जटायु को देखें भगवान कि क्या ये अविरल भक्ति कौन सी भक्ति है कि सन्नाटा छा गया, एकदम सन्नाटा छा गया। भगवान स्तब्ध हो गए। अब लक्ष्मण जी बार बार प्रभु की ओर देखें और बार बार जटायु जी की ओर देखें और भगवान स्तब्ध, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। राम बिल्कुल दम। बोले अविरल भक्ति दो।